हाय एवरीवन। देखिए आज मैं फिर आई हूँ आप लोगों से बातें करने। तो अभी क्या स्टार्ट हो गया है, नवरात्रि का आज पहला दिन है। तो आज है बैठ की आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो बस यही, नवरात्रि में बहुत से लोग होंगे जो 9 दिन का व्रत रखे होंगे, कुछ होंगे जो बैठ की पंचमी अष्टमी, तो कुछ लोग सिर्फ बैठ की अष्टमी रहते हैं। तो ये व्रत हम भगवान के लिए ज़रूर करते हैं, भगवान के नाम पे। लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए व्रत रखना बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह से हम लोग ऐसे घप्पर खाए पड़े रहते हैं, हर चीज़ कहीं ये खा लेना, कहीं वो खा लेना, मतलब पेट को रेस्ट देना ही नहीं है। उसके लिए ये बहुत अच्छा है कि व्रत रखते हैं। तो व्रत हर किसी को रखना चाहिए, अपने पेट को रेस्ट देना चाहिए, मेरा ये मानना है। मैं भी वैसे ज़्यादा व्रत नहीं रखती, लेकिन जो रख सकती वो रख लेती हूँ मैं। ठीक है, तो बस यही था। और मैं आप लोग को क्या बताने आई थी कि नवरात्रि में लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं और करना भी चाहिए। और मैं भी करती थी, पर मैं इतना ज़्यादा नहीं करती थी। मुझे ऐसे ही बैठे बैठे याद आया, मैं जब पूजा कर रही थी कि जब मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मैं उतनी पूजा तो मैं मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैं बहुत कम पूजा करती थी। और अभी भी मैं ऐसा नहीं कि बस उसी में लीन हो जाऊँ, इतना ज़्यादा नहीं, हर चीज़ लिमिट का करती हूँ। ठीक है, तो मुझे कपूर गौरम मैंने कभी ध्यान नहीं दी, मुझे कभी याद ही नहीं होता था। जब मेरी दीदी की शादी हुई तो मेरी दीदी एक कागज़ में लिख के मंदिर में रख दी थी कि इसी से देख के पढ़ना और बोलना। तो फिर मैं उसी से देख देख के कपूर गौरम बोलती थी, फिर मुझे याद हो गया। ठीक है, और इसी तरह से दुर्गा चालीसा भी मुझे याद नहीं रहती थी। मेरी दीदी तो बिल्कुल मुँह ज़बानी बोल लेती थी। तो फिर क्या हुआ, मैं दुर्गा चालीसा भी स्टार्ट की और वो भी मुझे भी अच्छे से फिर याद हो गई। फिर मेरी शादी हुई, ठीक है, फिर मैंने दुर्गा चालीसा पढ़ना बंद कर दी। तो मैं थोड़ा भूल गई हूँ, पर यही कि मैं अभी भी स्टार्ट कर दूँगी तो फिर से मुझे याद हो जाएगी। तो बस मैं यही सोच रही थी कि मेरी दीदी मुझे बहुत कुछ सिखाती थी। पूजा पाठ करना तो मैं अपनी दीदी से ही सीखी हूँ। मेरी दीदी बहुत करती थी, तो मेरी दीदी मुझे चिल्ला चिल्ला के मुझसे करवाती थी कि चल आरती कर, ये कर, वो कर। तो मैं अपनी दीदी से सीखी। और घर जो होता है व्यवस्थित करना, ये मैंने अपने मायके में मैंने कभी कभी नहीं की। मैं सिर्फ फैलाती थी और मेरी दीदी व्यवस्थित करती थी। मेरी दीदी चिल्लाती जाती थी, मैं सोचती थी चिल्लाती है और कर तो देती है। ये ऐसी बड़ी बहन होती है। तो मतलब बहुत करती थी मेरी दीदी, करती थी नहीं, करती है। आज भी शादी हो गई है और मैं उसके पास जाती तो अभी भी मेरी दीदी बहुत करती है। मैं एक बहन हूँ जो बैठ के खा लेती हूँ और मेरी दीदी बना के मुझे खिलाती है। ऐसी है मेरी दीदी। तो बस पूजा करते करते मुझे ये याद आ गया, तो मैंने सोची कि क्यों ना अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया जाए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ है, आप लोग की लाइफ में भी ऐसा कोई इंसान है, ऐसा कोई पर्सन है जिसने आपको बहुत कुछ सिखा दिया हो। हम जब बच्चे रहते, छोटे छोटे भाई बहन साथ में खेलते कूदते, तो एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। यही चीज़ मैं अपनी दीदी से सीखी हूँ, तो वही मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोग को बताया जाए। तो आप लोग कमेंट्स करके बताइए कि आप लोगों ने अपने भाई बहनों से और क्या क्या सीखा है शैतानियों के अलावा। ओके, थैंक यू, बाय।